जय श्री राम मित्रों, जय श्री राम मित्रों। आप सभी लोगों को नाग पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। हम आज सनातन वैदिक धर्म पर बात करेंगे कि आखिर सनातन वैदिक धर्म है क्या। सनातन वैदिक धर्म वह धर्म है जिसमें वसुधैव कुटुंबकम की भावना निहित है और जड़ चेतन ईश्वरमय है, ऐसा सनातन वैदिक धर्म मानता है। यानी सनातन वैदिक धर्म मानता है कि ईश्वर कण कण में विद्यमान है और इसीलिए सनातन वैदिक धर्म प्रकृति की पूजा पर जोर देता है। जैसे आज नाग पंचमी में नाग देवता की पूजा की जा रही है। सनातन वैदिक धर्म में पीपल के वृक्ष की पूजा की जाती है, बरगद के वृक्ष की पूजा की जाती है और नीम के वृक्ष की पूजा की जाती है। ऐसे सैकड़ों प्रकृति में हैं जिनकी हम लोग पूजा करते हैं। सनातन वैदिक धर्म में कहीं से भी भेदभाव नहीं था, क्योंकि सनातन वैदिक धर्म क्या मानता है, वसुधैव कुटुंबकम, यानी पूरी पृथ्वी हमारा परिवार है। लेकिन कुछ विधर्मियों ने, कुछ पाखंडियों ने अपने स्वार्थ के लिए सनातन वैदिक धर्म के ग्रंथों में मिलावट कर दी और मिलावट करके क्या कर दिया, भेदभाव, ऊंच नीच, पाखंड फैला दिया, जिससे सनातन वैदिक धर्म का पतन होने लगा। और आज स्थिति ये है कि भारत का जो सनातन वैदिक धर्म का मानने वाला समाज है वो टूटा फूटा पड़ा है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, हजारों जातियाँ, और ये सभी की सभी केवल और केवल विधर्मी लोगों के द्वारा बनाई गई है। तो हमें ध्यान रखना चाहिए, जब हमारे वैदिक धर्म की क्या परंपरा है, वसुधैव कुटुंबकम, यानी पूरी पृथ्वी हमारा परिवार है, यानी कोई गैर नहीं है। दूसरी चीज़, जब कण कण में ईश्वर विद्यमान है तो हमें किसी से भी भेदभाव करने की आवश्यकता नहीं। हो सकता है आपकी हमारी विचारधारा ना मिलती, कोई बात नहीं है। पृथ्वी पर सभी जीव अलग अलग स्वभाव के हैं, मनुष्य है उसके अलग अलग स्वभाव हैं, परंतु किसी को भी जाति के आधार पर हमें अपमानित करने का कोई अधिकार नहीं। विधर्मियों ने क्या किया, जैसे सनातन वैदिक धर्म में भगवान सूर्य की पूजा की जाती है। भगवान सूर्य का मतलब अपने सूर्य देखते हैं, क्यों की जाती, कि वहाँ से हमें प्रकाश मिलता है, क्योंकि देवता का मतलब होता है देने वाला, वो हमसे लेता कुछ नहीं है। जितने भी देवता श्रेणी में आते थे वो सब केवल और केवल पृथ्वीवासियों को अपना कुछ न कुछ देते थे। जैसे पवन देव, हवा, ठीक है, अग्नि देवता, सूर्य देवता, पृथ्वी, ये सब के सब देवता इसीलिए माने जाते थे। लेकिन दुष्टों ने क्या किया, विधर्मियों ने इन सब का मानवीकरण कर दिया। इन सब का ही भगवान सूर्य को एक मनुष्य रूप में मान लिया, इंद्र को मनुष्य रूप में मान लिया, जबकि ऐसा है नहीं। स्पष्ट सनातन वैदिक धर्म में लिखा हुआ है कि देवगण अशरीरी हैं, यानी उनके शरीर नहीं है, वो संसार में शरीर धारण नहीं करते हैं, और जो शरीर धारण नहीं करता है वह संसार के लोगों के साथ कैसे गलत कार्य करेगा। लेकिन विधर्मियों ने क्या किया, देवताओं को बदनाम किया। और देवता कौन, प्रकृति के लोग, प्रकृति को बदनाम किया। कभी बताया कि इंद्र ने ऐसा किया, कभी बताया सूर्य ने ऐसा किया, कभी बताया पवन देवता ने ऐसा किया, कभी बताया ब्रह्मा जी ने ऐसा किया, कभी बताया विष्णु जी ने ऐसा किया, कभी बताया भगवान शिव ने ऐसा किया, जबकि इन विधर्मियों ने ये सब पाखंड रच रखा है। हम क्या चाहते हैं, सज्जनों का साथ, सज्जनों का ही विकास, भेदभाव, ऊंच नीच, पाखंड, जातीय घृणा मुक्त हिंदू राष्ट्र चाहते हैं। और हम पूर्ण रूप से सनातन वैदिक धर्म को मानने वाले व्यक्ति हैं। हम पाखंडियों का निश्चित रूप से विरोध करते हैं। हम भगवान श्री राम को अपना आदर्श मानते हैं, हम भगवान श्री कृष्ण को अपना आदर्श मानते हैं, हम भगवान शिव को अपना आदर्श मानते हैं और हम उन्हीं की आराधना करते हैं। और दोनों बड़े अवतारों ने, भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण ने स्पष्ट कहा है कि जब जब हो ही धर्म के हानि, बाढ़ें असुर अधम विमानी, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि शोक सज्जन भव पीरा।
गीता में भगवान श्री कृष्ण ने स्पष्ट कहा है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभित्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। सनातन वैदिक धर्म स्पष्ट संदेश देता है कि अपराधी कोई भी हो उसे क्षमा नहीं करना है। क्षमा केवल भूल की जाती है, गलती की जाती है, अपराध की क्षमा नहीं की जाती है। भगवान श्री राम ने भी जब रावण ने अपराध किया तो रावण का वध किया। भले ही रावण ब्राह्मण था, ज्ञानी था, जो भी था, लेकिन उन्होंने अपराधी ब्राह्मण का वध किया। उसी तरीके से महाभारत में दुर्योधन, जबकि चचेरा भाई था पांडवों का, लेकिन अपराधी था। द्रोणाचार्य ब्राह्मण थे, बड़ा ज्ञानी थे, लेकिन अपराध का साथ दे रहे थे। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत में उन सभी बड़े बड़े योद्धाओं को मरवाया जो अधर्म के साथ थे। हमें भी सदैव धर्म और सत्य के साथ रहना है, भले ही कुछ भी हो जाए। इसलिए मित्रों, आप सभी लोगों से हमारी प्रार्थना है, सनातन वैदिक धर्म के मानने वालों से, कि पाखंडियों का विरोध करें, पाखंड में ना फंसें और भेदभाव, ऊंच नीच, पाखंड, जाति घृणा को समाप्त करके एकजुट हो और विधर्मियों के विरुद्ध हर समय तैयार रहें। एक और बात आप ध्यान देते होंगे कि हमारे वैदिक धर्म में कहीं से ये नहीं लिखा है कि हिंसा मत करो। वहाँ स्पष्ट लिखा हुआ है कि अपराधियों को, जो विधर्मी हो, उनका वध करना उचित है। पता नहीं किस मूर्ख ने लोगों को अहिंसा का पाठ पढ़ा दिया। पता नहीं कहाँ से हिंसा। अरे कोई अगर हमको मारने आ रहा है और अगर उसका हम विरोध नहीं कर रहे हैं तो इसका क्या मतलब है? जबकि जितने भी मंदिर में आप जाओगे, वहाँ पर जितनी भी हमारी देवताओं की मूर्तियाँ हैं, सबके हाथ में अस्त्र शस्त्र मिलेंगे। ये इस बात का संकेत है कि प्रत्येक मंदिर, प्रत्येक सनातन वैदिक धर्म को मानने वाले को अस्त्र शस्त्रों को लाइसेंस लेकर के रखना चाहिए और उनका प्रयोग विधर्मियों के विरुद्ध करना चाहिए। जय श्री राम, जय श्री राम।